विशाल गृह में? क्यों, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या दमयंती के पुत्र और पुत्री ठीक है? महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उन्हीं की चिंता से ग्रस्त होकर आज आपके समक्ष आई हूँ। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जा रहा महाराज। संपूर्ण वैभव और साज है उनके पास, लेकिन उनकी शक्ल देखो, क्यों डरे डरे से लगते हैं, मानो किसी ने उन्हें डांट के रखा हो। मैं भला उन्हें क्यों डांटूंगा? मैं तो उनका और आपका आभारी हूँ कि आप सब यहाँ आ गए, नहीं तो राज कार्य के कारण मैं तो प्रायः भूल जाता हूँ। उनकी मधुर मुस्कान और चंचलता देखने के लिए मैं तो तरस ही जाता हूँ। वैसे है कहाँ राजकुमार और राजकुमारी? महाराज अपने कक्ष में है। सुबह से ही अपने माता पिता को याद कर रहे हैं। वो जब एक काठ के गुड्डे से खेलते हैं ना, तो राजकुमारी तो जैसे कढ़ाई उठती है। उस काठ के गुड्डे में भी ना जाने कितनी कहानियां हैं प्रभु। उन्हीं की उम्र की रही होगी दमयंती महाराज, जब मैंने वो गुड्डा उसको बना के दिया था खेलने के लिए। उसी आयु से दमयंती बहुत ही संवेदनशील लड़की रही है। हे प्रभु, कहाँ है मेरी बच्ची? भागा पिता हूँ मैं। भाग्य तो देखो हमारा, सब कुछ होते हुए भी मानो कुछ भी नहीं है। परंतु हताश होने से कुछ नहीं होगा। हमें दमयंती को हर स्थिति में ढूंढ निकालना होगा। आप सबकी पीड़ा असहनीय है। महाराज, इस विशाल विश्व में कहाँ ढूंढेंगे उसे? यदि इतना ही सरल होगा तो अभी तक ढूंढ ना लिया होता हमने। हम इस काम में दमयंती की बचपन की सखियों की सहायता लेंगे। सैनिक, जाओ और राजकुमारी की बचपन की साथी रति को बुला कर लाओ। उनसे कहना कि हमें उन्हें हमारे एक अति आवश्यक और गुप्त कार्य के लिए याद किया है। प्रणाम महाराज, आपने हमें याद किया? तुम्हें? तुम कौन? सैनिक, ये तुम किसे बुला लाए? हमने तो बुलावा रति के लिए भेजा था। महाराज, मैं रति। सैनिक ने मुझे बताया कि आपने हमें किसी आवश्यक और गुप्त कार्य के लिए याद किया है, इसलिए आपके सामने उपस्थित होने से पहले ही मैं अपना वेश बदल आई। अति उत्तम, अति उत्तम। हाँ देवी रति, आज आपको हमारा एक अति आवश्यक कार्य करना है। अवश्य महाराज, आपने हमें हमारे दैनिक कार्यों से हटाकर यहाँ बुलाया है। हे राजन, बताइए क्या आज्ञा है? हम क्षमा चाहते हैं, परंतु हमारी पुत्री और उसके पति के वियोग में हमें कुछ और नहीं सूझ रहा। रति, तुम दमयंती की बचपन की सहेलियों में से अति प्रिय सहेली हो। उसका अधिक समय तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के साथ व्यतीत हुआ है। तुम अवश्य ही हमारी सहायता कर सकती हो। तुम अपने साथियों को ले लो और गांव-गांव में फैल जाओ। कोने-कोने में ढूंढना होगा, क्योंकि निराशा की जगह नहीं है रति। हमें ऐसा करना होगा कि तुम अपने भेष बदल दो, जैसे कि कोई मालिन बन जाए, कोई मिस्राइन, या तुम्हारे जैसी पंडिताएं। क्योंकि अब दमयंती घबराएगी भी नहीं और इसे आसानी से पहचानेगी। और ये कार्य हम अवश्य करेंगे और पूरी चेष्टा से करेंगे। ईश्वर की कृपा रही तो ये पुण्य कर्म हमारे ही हाथों संपन्न होगा। आज्ञा दीजिए महाराज। आपका आभार देवी। आप एक राजा के ही नहीं, अभी तो एक चिंताग्रस्त परिवार के आंसू पोंछने जा रही हैं। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करें। महाराज, हम आज ही प्रस्थान करेंगे। आप बस शुभ समाचार सुनने की तैयारी प्रारंभ करें। बाकी प्रभु की इच्छा। हाँ जी महाराज। महापरोपकारी राजा वीरभद्र, हम ये रति है, इस रति का
राजकुमारी दमयंती को ढूंढते हुए आए हैं। क्या राजकुमारी यही है? हेलो निरंजन! हेलो निरंजन! बम बम बड़ा! हे चेदी देश के राजा केशव, इस ब्राह्मण रति का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम यहाँ सुकुमारी मृगनयनी राजकुमारी दमयंती को ढूंढते हुए आए हैं। महलों में रहने वाली रत्नों से घिरी सेवकों से घिरी दमयंती कहीं मिल ही नहीं रही। अपने पति नल से बिछुड़कर वो सूरज की किरणों से जले कमल की भांति कहीं उजाड़ बैठी होगी। न जाने कहाँ होगी वो। क्या किसी संयोगवश दमयंती यहाँ तो नहीं आई? हाँ, ये है। बचपन में देखा था मैंने इसको, पर बिना किसी संदेह के कह सकती हूँ कि ये राजकुमारी दमयंती ही है। चाहे कितने मैले कुचैले कपड़ों से ढक जाए, क्या पूर्ण चंद्रमा कभी बादलों के पीछे छुप सकता है क्या? हे मृगनयनी, हे कोमल दामिनी, मैं तुम्हारे बचपन की सहेली रति हूँ। मैं रति हूँ, दमयंती, तुम्हारे बचपन की सहेली रति। रति मेरी सहेली। मैं यहाँ तुम्हारे माता पिता राजा भीमसेन और रानी कमलदेव के अनुग्रह में तुम्हें खोजती हुई आई हूँ। प्रभु की अपार कृपा है कि तुम हमें मिल गई हो। न जाने कितने रसोइये, किसान, सेवक और ब्राह्मण तुम्हें चारों दिशाओं में ढूंढते फिर रहे हैं। रति, मेरी सखी, शोभवती दमयंती, मैं तुम्हें तुम्हारे विशिष्ट लक्षण, रूप और उम्र से पहचान चुकी हूँ। मैंने तुम्हें न जाने कहाँ नहीं ढूंढा। रति, तुम माता पिता के यहाँ से आई हो ना? हाँ, अवश्य मेरे बच्चों से मिली होगी। कैसे है वो? तुम स्वयं ही जाकर देख लो। दोनों बालक सकुशल हैं, लेकिन सब तुम्हारे वियोग में चिंताग्रस्त और निर्बल है दमयंती। देवी, भला हुआ आप आ गई और पहचान लिया इस रूपवती को। हमें लगता था ये किसी उच्च कुल की है, कोई देव रूपी है, किंतु ये अपने विषय में कभी कुछ बताती ही नहीं थी। हमें इसका सारा वृतांत सुनाइए। जरूर महारानी। राजकुमारी दमयंती, इतनी वृतांत महारानी। तो क्या तुम महाराजा भीम की पुत्री हो? तभी मैं कहूँ, तुझे देख के मेरे मन में इतनी ममता क्यों उमड़ती है? तू मेरी बहन कमलदेव की बेटी है। तो क्या आप मेरी मौसी हो? माँ जैसी मौसी? हे ईश्वर! मैं और तेरी माता दर्शनान देश के राजा महाराजा सुदामा की बेटियां हैं। तुम्हारी माता का विवाह राजा भीम से और मेरा राजा सुबाहु से हुआ। मैंने तो तुम्हें तब देखा जब तुम्हारा जन्म हुआ मेरे पिता के घर। माता, मैं तुम्हारे घर में अत्यंत सुख से रही। तुमने मेरी सभी मनोरथों को पूर्ण किया। तुमने मेरी सदा रक्षा की माता। ये तो सदैव तुम्हारा अपना ही घर था। माता, मैं जानती हूँ कि अब मुझे इससे अच्छा स्थान नहीं मिलेगा, किंतु मैं बहुत दिन से विदेश में घूम रही हूँ। मेरे दोनों बालक बिना माता पिता के व्याकुल होंगे। न जाने मेरी बहन का तुम्हारे वियोग में क्या हाल होगा। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती। माता तुल्य, मेरी मौसी, यदि तुम कुछ प्रिय काम करना चाहती हो तो मैं अपने पिताजी के पास घर जाना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। हमें अति प्रसन्नता होगी, क्योंकि अपनी बहन और बहनोई को ये उत्तम भेंट
दमयंती, मैं तुम्हें विधर लेके चलती हूँ। आओ। हाँ, यही सही रहेगा। हे प्रभु, कोटि कोटि आभार तुम्हारा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलवाए। दीदी से मेरा प्रणाम कहना। हाँ, ऐसे नहीं, हंसते हंसते जाना। चलिए राजकुमारी,